एकदम टूट जाओ, निर्भर हो जाओ, बिखर जाओ, अपने आप को शिथिल कर लो, बहुत ही कमज़ोर कर लो, निर्भर कर लो कि तुम बिल्कुल शक्तिशाली नहीं हो। तुम्हारी सब ऊर्जा नष्ट हो चुकी है और तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ परमात्मा के सिवा। तभी एक ऊर्जा का उदय होगा जो तुम्हें नई राह दिखाएगी, तुम्हारी समस्याओं का हल दिखाएगी। अपने आप को बहुत शक्तिशाली न समझो, बहुत ही विशेष न समझो, साधारण समझो। जैसे फूल, पत्ते हैं, वृक्ष हैं, ये अपनी विशेष योग्यता का प्रदर्शन नहीं करते। जो वे जैसे हैं वैसा ही सबके सामने प्रस्तुत हैं, न उससे उनको ज़्यादा चाहिए न कम चाहिए। वो जैसे हैं संतुष्ट हैं, वैसे आप भी हो जाएं और परमात्मा के सामने अपने आप को निर्भर छोड़ दें। तो जो समस्या आपके सामने आई है उसका हल अवश्य मिलेगा। एक ऊर्जा का उदय होगा, एक किरण, आशा के किरण का प्रस्फुटन होगा और आपको समस्या का हल मिल जाएगा। यही समस्याओं का हल प्राप्त करने की विधि है। लोग ध्यान में जाते हैं तो वो यही विधि का उपयोग करते हैं। वे अपने मन, तन, अवचेतन सबको शिथिल कर देते हैं। जब अपने मन, अवचेतन सभी को शिथिल किया जाता है तो उसमें हल प्रवेश कर जाता है। स्टीव जॉब्स के बारे में प्रसिद्ध है कि वह जब अपने स्मार्टफोन के लिए नए विचार को प्राप्त करना चाहते थे तो कैलिफोर्निया में स्थित अपने ध्यान केंद्र पर पहुंच जाते थे। हजारों किलोमीटर की हवाई यात्रा करके वो ध्यान करने जाते थे और ध्यान की अवस्था में उन्हें नए नए विचार प्राप्त होते हैं। ये ध्यान की विधि उन्होंने भारत से ही एक सद्गुरु के केंद्र से प्राप्त करी थी, जिन्हें नीम करोली बाबा कहते हैं। तो भारत की विधियों का उपयोग करके विदेशी लोग बहुत ही उन्नति कर रहे हैं, परंतु हम अपनी प्राचीन विधा पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारा पतन होता जा रहा है और विदेशी लोग उन्नति कर रहे हैं। हमारे वेद शास्त्रों के प्रभाव से ही उन्होंने रॉकेट, उपग्रह आदि का निर्माण किया है, नई तकनीकों का निर्माण कर रहे हैं और हम अपने वेद शास्त्रों से दूर हो रहे हैं, संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं। और हमारा जो अद्भुत ज्ञान है पहले जर्मनी ने चुराया, अब अमेरिका, रूस, चीन, जापान इसका उपयोग कर रहे हैं। हमें पुनः हमारी ध्यान विधियों का, शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, तभी हम विश्व के मुकाबले में खड़े हो सकेंगे। भारत जो प्राचीन काल में विश्व गुरु कहा जाता था, वह यूं ही नहीं कहा जाता था। बहुत सारी चीज़ें उसके पास थी और वही वास्तविकता में सत्य रूप में प्राप्त थी, जिसके कारण वो विश्व गुरु कहा जाता है। हम इस बात को मजाक में लेते हैं, लेकिन वास्तव में भारत प्राचीन काल में विश्व गुरु था। हमें इसको मानना होगा और हमारे प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, तभी हम पुनः विश्व गुरु के पद को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिसके पास तकनीक नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, वह विश्व में अपना स्थान नहीं बना सकता है। और हम तकनीक से, ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं और हम नकल में आगे आते जा रहे हैं। ध्यान की विधियों से मन, मस्तिष्क, तन, अवचेतन सभी शिथिल होते हैं और उससे नवीन विचारों का जन्म होता है। कहते हैं कि आकाशीय ज्ञान का केंद्र आकाश में स्थित है, वहीं से ज्ञान सभी वैज्ञानिकों को, ऋषियों को प्राप्त होता है और वह मन, मस्तिष्क की शिथिल अवस्था में ही प्रवेश करता है और ध्यान की विधियां उसमें सहायक हैं, जो स्टीव जॉब्स करते थे। और आज स्मार्टफोन को इतना उन्नत वो बना के चले गए हैं कि उसके आगे कोई अन्य साधारण व्यक्ति या वैज्ञानिक सोच नहीं सकता है। क्योंकि ध्यान की विधि से ही परम ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, उसके बाद कोई भी ज्ञान शेष नहीं रह जाता है, ऐसा हमारे ऋषियों का कथन है। उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। हम जितने भी प्रयास कर रहे हैं वह अधूरे हैं और ध्यान उन प्रयासों की पूर्ण आहुति है। इसलिए हम अपनी प्राचीन विधाओं का सम्मान करें, उसके वैज्ञानिक तथ्यों को समझने का प्रयास करें और वापस भारत को विश्व गुरु बनाने में सहायक सिद्ध हो। धन्यवाद। मेरी वीडियो को सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे प्राचीन विधा ज्ञान के मजाक न उड़ाएं, उनके वास्तविक रहस्यों को समझने का प्रयास करें और यदि नहीं समझते हैं तो उस बारे में चुप हो जाएं, लेकिन
उस ज्ञान से जो विश्व उन्नति कर रहा है, उस तथ्यों को तो समझने का प्रयास करें और उस वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए अपना दिमाग भी लगाएं। धन्यवाद।